जय हिंद जय भारत। तो आज हम बात करेंगे अध्याय 2। अभी आपका ये टॉपिक चल रहा है अध्याय 2। अध्याय 2 आपका टॉपिक है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में बात किए थे थोड़ा कि भारत में राष्ट्रीय आय की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब जो ये चला है इससे पहले की जो है अवस्था कैसी थी। पृष्ठभूमि यानी आय की, जो भारत की राष्ट्रीय आय थी ये पहले कैसे था, इसके बारे में बात की है। तो मैंने जो है पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लिया। पृष्ठभूमि उस समय को कहते हैं जब अंग्रेज के समय से लेकर के दादा भाई नौरोजी जो योजना बनाई उस समय की या उसके बीच का समय को हम पृष्ठभूमि कहते हैं आय की, भारतीय राष्ट्रीय आय की। तो इससे पहले मैंने बात किया था एक जो है एक वीडियो, वो था इससे पहले जाके आप देख लीजिए। वहां पे जब आप जाके देखेंगे तो आजादी से पहले की यानी 1947 में आजादी हुई थी भारत की। 1947 इसकी पहले, इससे पहले जो है भारत की राष्ट्रीय इनकम की जो है पृष्ठभूमि पहले की अवस्था के बारे में बात करे थे। तो उस अवस्था में मैं ये बोला था आपसे कि उस समय जो है कोई मतलब नहीं था। जो अंग्रेज था उससे सिर्फ वो क्या करता था, उससे कोई मतलब नहीं था। उसका काम सिर्फ ये था कि अंग्रेज किसानों से कर लेकर क्या करता था, वो जो है कर ज्यादा लेता था और वो अपना राज चलाता था और देश से कोई मतलब नहीं था। क्योंकि अंग्रेज जो है अंग्रेज या और कोई भी, जैसे हमारा घर है तो हम किसी को कर्ज चाहते हैं या दूसरे के भरोसे हम रहें तो वो हमसे क्या करवाएगा, हमसे ये करवाएगा, वो अपना पैसा लेगा हमसे। हम चाहे जैसे रहें, कुछ करे या ना करे, कुछ करे या ना करे, भूखे चल रहे हैं कि प्यासे कैसे, हम उससे मतलब नहीं है। उससे मतलब नहीं है, उसका काम है पैसा लेना। तो अंग्रेज शासन करते थे तो किसान से वो जो है कर, टैक्स या लगान वसूलते थे। और उस समय देश से कोई मतलब नहीं था उनसे कि देश कितना कमा रहा है, बाहर से कितना आ रहा है, बाहर देश से देश का पैसा बाहर कितना जा रहा है, उससे मतलब नहीं था। तो मैंने इससे पहले जो है बेटा फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लिया था कि देश आजादी के पहले का समय, आजादी के पहले का समय या सोच, यानी आजादी के पहले की हालत कैसे थी। और अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसने हिसाब लगाया। मैंने फर्स्ट पॉइंट बात किया था, यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। पहले जो है आजादी के पहले की हालत देश की, उसके बाद सबसे पहले ये जो है राष्ट्रीय आय का हिसाब है ये किसने लगाया था, ये आज भी चला आ रहा है। ये लगाया था दादा भाई नौरोजी। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। इसमें लिख लीजिए दादा भाई नौरोजी ने दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। लगाया था। किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने भारत के राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान लगाया था। उन्होंने बताया यहाँ पे जरा से ध्यान से देख लीजिए बेटा कि जो है दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया और उन्होंने बताया, क्या बताया कि देश का सारा पैसा, या सारा ना कहिए, देश का ज्यादातर पैसा विदेश जा रहा। जब वो हिसाब लगाया तो पता चला कि देश का ज्यादा पैसा विदेश जा रहा है। तो उन्होंने कहा देश इसलिए गरीब हो रहा है क्योंकि एक समय था अपने भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसके बाद ये बात उन्होंने जब अनुभव लगाया या अनुमान लगाया तो पता चला देश का ज्यादातर पैसा बाहर जा रहा है या विदेश जा रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, चलिए, तो उन्होंने बताया भारत गरीब इसलिए है क्योंकि उसकी कमाई बाहर जा रही है। उन्होंने बताया कि
भारत गरीब इसलिए है कि उसकी कमाई, कि उसकी, लिख लीजिए अब, कमाई बाहर, उसकी कमाई, किसकी, देश की कमाई बाहर जा रही या बाहर ले जाई जा रही है। उन्होंने यही बताया, उन्होंने बताया कि देश की ज्यादातर कमाई बाहर जा रही है, यानी इसे धन निकासी सिद्धांत कहा जाता है। तो उन्होंने बताया भारत गरीब इसलिए है कि उसकी कमाई बाहर जा रही है, और जब बाहर जा रही है तो उसे हम धन निकासी सिद्धांत कहते हैं। तो उन्होंने कहा इसे हम धन निकासी सिद्धांत कहते हैं। जो धन बाहर जा रहा है उसे धन निकासी सिद्धांत कहा जाता है। यह दादा भाई नौरोजी ने बोला था। भारत दादा, जो दूसरा सबसे पहले हिसाब राष्ट्रीय आय का किसने लगाया, दादा भाई नौरोजी ने लगाया। ये बताया कि भारत गरीब इसलिए होता जा रहा है कि उसकी कमाई बाहर ले जाई जा रही, यानी बाहर ले जाई जा रही है। और इस सिद्धांत को, जो पैसा बाहर जा रहा है, इस सिद्धांत को धन निकासी सिद्धांत कहते हैं। हमारे पास पैसा है, हमारा पैसा हमारे घर से बाहर जाए तो धन निकासी सिद्धांत कहते हैं। हमारे देश का पैसा विदेश जाए, धन निकासी सिद्धांत कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। यही, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही से राष्ट्रीय आय की सोच शुरू हुई। यानी जब ये पैसा बाहर जाने लगा तो यहाँ से देश के अंदर राष्ट्रीय आय की सोच शुरू हुई। राष्ट्रीय आय की सोच शुरू हुई। अब ये दादा भाई नौरोजी ने ये थोड़ा सोचा था कि देश का ज्यादातर पैसा बाहर जा रहा है, वो सिर्फ क्या किया, वो पृष्ठभूमि के बारे में ध्यान दिया और उस पर वो अपना काम करने लगे। उस पर वो काम करने के बाद काम किया और उससे पता चला कि एक साल में राष्ट्रीय आय कितनी होती है भारत की, और तो वो अनुमान लगाया, और अनुमान जब लगाया तो उसमें पता चला कि भारत की ज्यादातर कमाई जो है बाहर जा रही। तो इसका जो है नाम दे दिया, उन्होंने नाम दे दिया कि जो पैसा बाहर जा रहा है उसे हम धन निकासी सिद्धांत कहते हैं। राष्ट्रीय आय की सोच यहाँ से शुरू हुई थी। इससे पहले राष्ट्रीय आय की सोच नहीं थी, और अगर ये ना होते तो ये जो राष्ट्रीय आय है ये देखने को या पढ़ने को आज न मिलता, और ये बहुत जरूरी। पहले क्या होता था, राष्ट्रीय आय को कैसे देखा जाता था, पहले कंपनी के हिसाब से देखा जाता था। कंपनी में कैसा कितना माल बना, कैसे क्या है, उसी हिसाब से आंकड़ा लगा लेते थे कि इतनी आमदनी हुई, इतना मुनाफा हुआ, इतना सब कुछ हुआ। अब सीधे जीएसटी लेकर उससे अनुमान लगाया जाता है कि देश की एक सालाना की कमाई कितनी है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसीलिए जीएसटी भी बहुत जरूरी है देश की कमाई के लिए। इससे अनुमान लगाया जाता है। एक संस्था है, उस संस्था का नाम एनएसओ, इससे पहले एनएसओ है, और इससे हम एक नाम और इसे सीएसओ कहते थे। ये एक संस्था है जिसमें राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम थोड़ा बात करेंगे कि आजादी के बाद जरूरी क्यों पड़ी या जरूरत क्यों पड़ी। दूसरा क्या है, आजादी के बाद, तीसरा, ये जब सोचा, आजादी के बाद जो है इसका कोई वो नहीं था, और ये सोचा तो अनुमान लगाया। फिर आजादी के बाद जरूरत क्यों पड़ी। ये जो राष्ट्रीय आय सोचा, इसकी जो है आजादी के बाद जरूरत क्यों पड़ी। आजादी से पहले जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तब बाहर से लोग शासन करते थे और पैसा लेकर अपना देश बनाते थे, इसलिए वहां सोचने वाला कोई नहीं था। फिर दादा भाई नौरोजी जब देश आजाद हुआ तब वो सोचा और इसका हिसाब लगाया। तो आजादी के बाद जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत ये पड़ी कि हमारा देश कितना सक्षम है, कितना मतलब कितनी बेहतर तरीके से देश के लोग जी रहे हैं, कितने घटिया तरीके से लोग जी रहे हैं, इसी से पता चलता है। इसी से पता चलता है कि हमारे देश के व्यक्ति कैसे जी रहे हैं, स्वास्थ्य कैसा है, लोग कैसे हैं, इत्यादि चीजें इसी से पता चल जाता है। तो ये एक आप माप मान लीजिए इसको,
तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि आजादी के बाद सरकार को जानना था। यहाँ पे लिख लीजिए, आजादी के बाद, आजादी के बाद, आजादी के बाद सरकार को जानना था, जानना था। सरकार आजादी के बाद देश को जानना था। क्या जानना था? कि देश कितना कमा रहा, कि देश कितना कमा रहा है। और क्या जानना था? और जानना था कि खेती, उद्योग, सेवा कौन कितना दे रहा है। खेती और उद्योग, उद्योग और सेवा, ये तीनों जो करके हैं, तो इन तीनों में कौन कितना दे रहा है, कौन कितना दे रहा है, ये सरकार को जानना था। क्यों जरूरत पड़ी आजादी के बाद? कि आजादी के बाद सरकार को जानना था कि देश कितना कमा रहा है, खेती से कितना कमा रहा है, उद्योग से और सेवा से कितना देश कमा रहा है, ये जानने के लिए। और गरीब बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? हम अभी बताए हैं कि गरीबी या गरीबी बढ़ रही है या घट रही है, ये जानने के लिए। क्या जानने के लिए? आजादी के बाद सरकार को जानना था कि देश कितना कमा रहा है, खेती, उद्योग, सेवा कौन कितना दे रहा है, गरीबी बढ़ रही है या हमारे देश में गरीबी घट रही है, ये जानना बहुत जरूरी था आजादी के बाद। बिना राष्ट्रीय आय जाने योजना बनाना नामुमकिन था। यानी अगर हम थोड़ा बात कर लें कि बिना राष्ट्रीय आय बनाना या आय, बिना राष्ट्रीय आय जाने यह योजना बनाना, यह योजना, क्या बिना राष्ट्रीय आय जाने यह योजना बनाना नामुमकिन था, यानी मुश्किल था। मुश्किल लिख लीजिए, मुश्किल था। यानी देश के बाद जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि जो है आजादी के बाद सरकार को यह जानना था कि हमारा देश कितना कमा रहा है, खेती से कितना मिल रहा है, उद्योग से कितना मिल रहा है, सेवा से कितना मिल रहा है, और कौन ये कितना कमा रहा है। गरीबी बढ़ रही है देश में कि घट रही है, ये जानने के लिए बिना राष्ट्रीय आय जाने यह योजना बनाना मुश्किल था। यानी ये जो है राष्ट्रीय आय अगर ना बनाते, अभी हमने बताया है, तो ये ना पता चलता खेती से कितना मिल रहा है, किसानी से कितना मिल रहा है, सेवा से कितना, उद्योग से कितना, हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है कि घट रही है, अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है कि बेकार हो रही, ये जानने के लिए ये बहुत जरूरी रहा। इसके बाद हम बात करेंगे योजना आयोग या राष्ट्रीय आय। चलिए इसको मिटा दे, फिर जो है योजना आयोग और राष्ट्रीय आय के बारे में बात करेंगे।